आज हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मिठाई अंजीर रोल। ड्राई फ्रूट्स की रिचनेस और क्रंच, साथ में अंजीर और डेट्स की नेचुरल स्वीटनेस से भरपूर ये मिठाई सभी को बहुत पसंद आती है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए हमने 150 ग्राम अंजीर लिया है। इसे अच्छी तरह से धो के थोड़े से पानी में इसे 4-5 घंटे के लिए भिगो देंगे। इसे भिगोने के लिए पानी कम से कम यूज़ करें। जितने कम पानी में ये डूब जाए बस उतना ही पानी इसके लिए यूज़ करें। 4-5 घंटे के बाद जब अंजीर अच्छे से फूल जाएगी तब इसका पानी थोड़ा थोड़ा निचोड़ के हम इसे एक मिक्सी के जार में निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसका पानी अगर हम निचोड़ के इसे पीसेंगे तो इसे भूनने में बहुत कम समय लगता है। अगर अंजीर में पानी ज़्यादा रहता है तो उसे बहुत ज़्यादा देर तक सुखाना पड़ता है। तो इस तरह से अंजीर को निचोड़ के हमने एक मिक्सी के जार में निकाल लिया है। अब इसे पल्स मोड पे चलाते हुए हम जितना बारीक हो सके उतना पीस लेंगे। अगर थोड़ा बहुत मोटा भी रहता है तो कोई बात नहीं है, ये भूनते समय अच्छे से मिक्स हो जाता है। अंजीर के पेस्ट को हम एक बोल में निकाल लेंगे। इसके साथ ही हमने 300 ग्राम खजूर लिया है। इसके बीज अलग करके इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से हमने इसे काट लिया है और अब इसे भी हम थोड़ा सा पीस लेंगे। खजूर बिना पानी के आसानी से पिसता नहीं है, तो इसे भी हम बस हल्का सा पल्स मोड पे चलाएंगे जिससे ये थोड़ा सा मैश हो जाए। इतने खजूर को हमने 2 बार पीसा है। तो आधे खजूर को मिक्सी के जार में डाल के हम इसे पल्स मोड पे बस 2-3 बार चलाएंगे। इसे ज़्यादा देर तक बिल्कुल ना चलाएं, नहीं तो मिक्सी ख़राब हो सकती है। इस तरह से ये बस हल्का सा मैश हो गया है। आप चाहें तो अंजीर को हमने जिस पानी में भिगोया था उस पानी को यूज़ करके भी आप खजूर को पीस सकते हैं, पर अगर हम पानी नहीं डालते हैं तो इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है, तो इसलिए हमने इसे बिना पानी के ही पीसा है। बाकी के बचे आधे खजूर को भी हम मिक्सी में डालेंगे और पल्स मोड पे इसे बस 2-3 बार चलाएंगे। आगे जब हम इसे मिठाई में घी डाल के भूनेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसे बहुत ज़्यादा बारीक पीसना ज़रूरी नहीं होता है। अब इस मिठाई में डालने के लिए हमने 1/4 कप बादाम लिया है, 1/4 कप ही काजू लिया है, 2 बड़े चम्मच हम इसमें पिस्ता डालेंगे और 2 बड़े चम्मच हमने इसमें पम्पकिन सीड्स डाले हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के अनुसार डाल सकते हैं या थोड़ा बहुत कम अधिक भी कर सकते हैं। तो काजू, बादाम और पिस्ता को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तैयार कर लेंगे। और अब एक पैन को गैस पे रखेंगे। इसमें 2 चम्मच खसखस डाल के हम इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भूनेंगे। खसखस को पॉपी सीड्स या पोस्ता दाना भी बोला जाता है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसे हम अंजीर रोल के ऊपर लपेटेंगे तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। खसखस भुन गया है, तब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसी पैन में अब हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म हो जाए तब इसमें हम कटे हुए बादाम डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए चलाएंगे। बादाम बाकी नट्स से भुनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसलिए इसे हमने पहले डाल दिया है। इसे 1 मिनट तक चलाएंगे, उसके बाद हम इसमें बाकी के नट्स डालेंगे। अब इसमें हम कटे हुए काजू डाल देंगे। इसे भी थोड़ा सा चला लेंगे। इसे भूनते समय फ्लेम बिल्कुल लो रखें। लो फ्लेम पे इसे हम हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। अब इसमें हम पम्पकिन सीड्स और कटे हुए पिस्ता भी डाल देंगे। लो फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए 2 मिनट के लिए भूनेंगे। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनें, इससे मिठाई में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये एकदम क्रंची लगते हैं। नट्स भुन गए हैं तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब इसी पैन में हम 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म हो जाए तो इसमें हम अंजीर के पेस्ट को डाल के भूनेंगे। इसे लो मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे इसका मॉइस्चर कम हो जाए। इस मिठाई में सिर्फ अंजीर ही हमने सोक करके लिया है, तो इसे हम सबसे पहले भून लेंगे। अंजीर का पेस्ट थोड़ा सा भुन गया है तो अब इसमें हम खजूर डाल देंगे। अब इसे भी अंजीर के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए हम 4-5 मिनट के लिए भूनेंगे। तो आप देख रहे हैं अंजीर और खजूर को पीसने के लिए हमने बिल्कुल पानी यूज नहीं किया था, तो इसे भूनने में बहुत कम समय लगता है। 1 बड़ा चम्मच घी हम इसमें और डालेंगे, इससे इसे चलाना आसान हो जाएगा। इस तरह से इसे बीच बीच में चलाते हुए हम 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे। मिक्सचर जब इस तरह से एकदम इकट्ठा होने लगे और गाढ़ा हो जाए तब इसमें हम भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे।
अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप अंजीर और खजूर को पीसने के लिए पानी का यूज़ करते हैं तो इसे सुखाने में बहुत टाइम लगता है, साथ ही इसके छींटे भी इधर उधर उड़ते हैं। और अगर हम बिना पानी के इसे पीसते हैं तो ये बहुत आसानी से भुन जाता है। नट्स को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। मिक्सचर इतना ठंडा हो जाए कि इसे हम हाथ से छू सकें, तब इसे हम 2 हिस्से में बांट लेंगे। तो इस तरह से हम इससे 2 रोल बनाएंगे। इसे किसी फ्लैट सरफेस पे हम इस तरह से रोल कर लेंगे और इसके किनारों को भी हम फ्लैट करते जाएंगे, जिससे काटते समय इसका अच्छा सा शेप आए। तो इस तरह से हमने दोनों रोल बना लिया है। अब खसखस जो हमने भून के रखा था उसे इस सरफेस पे हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से फैला देंगे और अंजीर रोल को हम इसमें लपेट लेंगे अच्छे से। तो इस तरह से ये इसके ऊपर बहुत आसानी से चिपक जाता है और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। साथ ही खसखस का जो फ़ायदा है वो तो हमें मिलता ही है। दोनों रोल को हमने इस तरह से खसखस में अच्छे से लपेट लिया है। अब एक बटर पेपर लेके हम इसमें इसको रोल कर लेंगे। और इसे फ्रिज में या फ्रीजर में कुछ देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। हमने इसे 1 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रख दिया है, जिससे ये फटाफट ठंडा हो जाए। 1 घंटे के बाद हम इसे निकाल के टुकड़ों में काटेंगे। फ्रीजर में रखने से ये एकदम अच्छे से सेट हो गया है और आप देख रहे हैं कि इसका शेप बिल्कुल ख़राब नहीं हो रहा है। अगर ये सॉफ्ट रहता है तो थोड़ा सा काटते समय ये नीचे से चपटा हो जाता है। इस तरह से इसे हमने करीब आधे इंच मोटाई में काट लिया है। इसी तरह से हम दूसरे रोल को भी काट लेंगे। तो तैयार है ये एकदम डिलीशियस शुगर फ्री अंजीर रोल। त्योहारों पर इसे बनाएं और जितना जी चाहे उतना गिल्ट फ्री होके खाएं और अपने परिवार के लोगों और दोस्तों को भी खिलाएं।